क्या नाम है आपका? सुनील वर्मा। किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड क्रमांक 41 में है। मामला क्या है? मामला ये है कि 2017 में मैं अशोक गुप्ता से मेरा संपर्क हुआ। संपर्क तो अशोक गुप्ता से मेरा बहुत पहले था, लेकिन 2017 में हमारा संपर्क इस संबंध में हुआ अशोक गुप्ता से। ये अशोक गुप्ता कौन है? अशोक गुप्ता ये भूमाफिया है, और ये छोटा मोटा भूमाफिया नहीं है, बहुत बड़ा भूमाफिया है, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। कहाँ रहता है? यही शांति मोहल्ले में रहता है। और हमारा इससे संबंध ऐसे हुआ, उस समय 2017 में ये एक जमीन हिरवाह प्रधानमंत्री आवास जहाँ बन रहा है, वहाँ गनियारी में, वहाँ हिरवाह रोड गनियारी में, वहाँ पे एक ज़मीन ये हमको दिखाया था और कहा था कि भैया इस ज़मीन का एग्रीमेंट कराना है, और एग्रीमेंट करा करके इसमें जो फ़ायदा होगा भैया, इसमें फ़ायदे में बेचा जाएगा बाद में, तो फ़ायदे में जो होगा उसमें आधा आपको देंगे, आधा अपने रखेंगे। पैसा आपको भैया थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा इसमें। तो मैंने उस समय मेरे पास कुछ पैसा था, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई एग्रीमेंट करा लो, हम दे देंगे जो पैसा है वो। तो एग्रीमेंट के लिए हमने उस समय 2 किस्त में उसको हम पैसा दिए थे। 1.5 लाख एक बार दिए थे, 1 लाख एक बार दिए थे, टोटल 2.5 लाख रुपए दिए थे। किसको दिए थे 2.5 लाख? अशोक कुमार गुप्ता को। 1.5 लाख रुपए तो मैं अपने एक मित्र के पास से दिलवाया था उसको। मैं 1.5 लाख रुपए तो मैं अपने मित्र से दिलवाया था, अशोक गुप्ता भूमाफिया जो हैं उनको। और उसके बाद 1 लाख रुपए मैं स्वयं दिया था। मैं स्वयं दिया था अशोक गुप्ता भूमाफिया को। और उसके बाद से वो हमको बराबर डेट मिल रहा है, उस ज़मीन का वो एग्रीमेंट कराया कि नहीं कराया, पेपर भी हमको नहीं दिखा रहा है। और जब भी मैं उससे बोलता हूँ पैसे के लिए, तो बोलता है कि आज देंगे, कल देंगे। ऐसे करते करते लगभग 4 साल बीत गए। तब मेरे द्वारा थाने में एप्लीकेशन दिया गया था। थाने में एप्लीकेशन अगस्त 2021 में दिया गया था। उसके बाद वो 15 नवंबर को डेट लिया था कि 15 नवंबर को मैं आपको पैसा दूंगा, वहाँ पे समझौता हुआ था। और 15 नवंबर को भी पैसा नहीं मिला। लगभग हमको नवंबर 25 या 30 उसके आसपास, नवंबर लास्ट में हमको 50,000 रुपये मिला था एक बार 2.5 लाख में, और 10,000 एक बार मिला था। अभी वो 2 महीना पहले मिला है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ कि गारंटी के तौर पे उस समय वो हमको पेपर दिया था, एक स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट हुआ था हमारा। उसके बीच में 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ था। मतलब 2.5 लाख रुपए जब हम दिए थे उसमें स्टैम्प पेपर और एक पेपर पे एग्रीमेंट किया था वो, और 2 नग चेक भी दिया था। 2 पार्ट में मैंने उसको पैसा दिया था। किस किस बैंक के चेक है? एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है और एक पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा हमको जल्दी से जल्दी मिले, और हमारा जो फायदा देने का बात था वो फायदे के साथ हमको पैसा मिल जाए। कानून का सहारा हम लेना चाह रहे हैं। लीगल प्रोसीजर में मैं जाऊंगा यदि मेरा पैसा नहीं मिला। और इसको उसको सबसे बड़ी बात है कि इसको कानून का भी कोई भय नहीं है ना। ये इतना बड़ा माफिया है कि इसको कानून का भी कोई भय ही नहीं है। कि हम लोग प्रशासन में एप्लीकेशन देते हैं और कानून की कार्रवाई के लिए, तो भी ये अपने आप को मतलब कानून और प्रशासन से बढ़कर ये समझता है कि कोई उसका कोई महत्व ही नहीं है इसके नज़र में। तो अब यही हमारा वो है कि भाई हमारा पैसा मिल जाए किसी तरीके से। और ये कोई मेरे ही साथ है, कोई नई घटना ये नहीं घटी है। ये इस तरह का कृत्य अशोक गुप्ता भूमाफिया के द्वारा कई लोगों के साथ किया गया है। कई लोगों को चेक दे करके, कई लोगों से पैसा, बाजार में कई लोगों से पैसा लिया गया है। कितनों का तो ये जमीन फर्जी
रजिस्ट्री तक करवाया है। इतना तक हमारी जानकारी में आया है। एक तुलसी मार्ग का मैटर है हमारी जानकारी में, उसकी जमीन ये लोग फर्जी रजिस्ट्री तक करवाए हैं। यहाँ तक कि उसमें जो गवाह भी है वो उनका गवाह का भी फर्जी साइन है, यहाँ ये भी हमारे सुनने में आया है। और मतलब ये टोटल एक तरीके से ये लोग एक रैकेट है। बस ये सुबेरे उठना है, नहाना धोना, फ्रेश होना है, फ्रेश होकर के एक 4 पहिया गाड़ी मंगा लेना है और गाड़ी में ऐसे राजा की तरह बैठ करके ऐसे पूरे शहर बैढ़न का भ्रमण करना है और भ्रमण करके एनसीएल में, जयंत में और निगाही में, अमलोरी में, बीना में घूम करके लोगों को, एनसीएल एम्प्लॉइज को बेवकूफ बनाना, चूतिया बना करके पैसा लेना और पंजीरी की तरह चेक बांटा हुआ है इन्होंने। जैसे पंजीरी जैसे बांटा जाता है प्रसाद, वैसे इसका चेक कि हर घर में 2-4 चेक आपको लगभग हर घर में मिल जाएंगे आपको। यदि आप 2-4 जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग व्यक्ति हैं या जो जमीन के खरीदार हैं, लेन देन करते हैं, जमीन का खरीदार, जमीन की खरीदी से संबंधित, उनके पास आप जाएंगे तो लगभग 30-40%, 50% के पास आपको इसका चेक मिल ही जाएगा। 50% व्यक्ति के पास इसका चेक आपको मतलब मिल जाएगा इसका चेक। इससे मैं ही नहीं पीड़ित हूँ, लगभग इस सिंगरौली जिले में ज्यादातर लोग इससे पीड़ित हैं। इससे एनसीएल में आप जयंत वगैरह में चले जाइए, जयंत CWS में, जयंत में और बीना वगैरह में, अमलोरी निगाही में कईयों को इसने चेक बांट करके और बेवकूफ बनाया है, फ्रॉड किया है लोगों के साथ में। और आज तक वो लोग पैसा के लिए दौड़ते हैं। कई लोग मेरी जानकारी में भी हैं, लेकिन हो गया, अब हमारा पैसा मिल जाए, हमको अपने से मतलब है। बाकी अशोक कुमार भूमाफिया से हमारा पैसा किसी तरीके से मिल जाए, बस हमारा यही निवेदन है साथियों से और प्रशासन से और भी जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं सभी लोगों से कि सहयोग करें, हमारा पैसा मिल जाए।